तो सात पीढ़ी को तार देते हैं। तो उसी में सात वचन की बात कर रहे थे। तो मैं स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर करके मैं वो पोस्ट दिखाना चाहूंगा। जी, मेरा स्क्रीन शेयर हो गया है। जी, और लोगों को दिख भी रहा होगा। शादी के सात वचन का पहला वचन मैं पढ़ भी देता हूँ। और पहला वचन, पहले फेरे में जो मतलब सात वचन में सात फेरा लिया जाता है, तो पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है और अपने होने वाले जीवन साथी से ये वचन मांगती है। मतलब वचन कौन मांग रही है? दुल्हन। किससे? दुल्हा से, यानी अपने जीवन साथी से, कि जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा या अन्य कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो आप मुझे अपने साथ रखेंगे। यदि आप सहमत हैं तो हम आपके जीवन संगनी बनने के लिए तैयार हैं। और अगला यहाँ पे हूं करते हैं और पहला फेरा ले लेते हैं। फिर बारी आती है दूसरे फेरे। दूसरे फेरे में, दूसरा फेरा में दूसरा वचन दूल्हे से दूसरा वचन दुल्हन फिर लेती है कि मैं जिस तरह अपने माता पिता का सम्मान करते आई हूँ, उसी तरह से आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूंगी। यानी वो पहले अपना वचन दी, और मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को आप अपनाएंगे। यदि आप सहमत हैं तो आपकी जीवन संगनी बनने का स्वीकार करता हूँ। और ये दूसरा फेरा लेते हैं और ये दूसरा वचन। अब वचन आता है तीसरा फेरा। तीसरा वचन यानी तीसरे फेरे में दुल्हन दुल्हे से ये वचन लेती है कि मैं जीवन के तीनों अवस्थाओं यानी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी। यानी अपना वो पहले वचन दी कि मैं आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके जीवन संगनी बनने का स्वीकार करती हूँ। अब वचन चौथा वचन में दुल्हा आगे आता है। यानी कि तीन फेरा जो चला उसमें दुल्हन आगे और तीनों फेरे होते हैं। ये मतलब मैं अपने बिहार के रीति रिवाज के अनुसार मतलब बता रहा हूँ। चौथा फेरा में चौथे वचन में दुल्हा आगे आता है। इसके बाद दुल्हन पति से वचन मांगते हुए कहती है कि अब तक आपका घर परिवार का चिंता से मुक्त थे। विवाह के बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आपकी जीवन संगनी बनने के लिए स्वीकार करती हूँ। क्योंकि अभी तक के शादी नहीं हुआ था, यानी कि बिल्कुल निफिकी रूप से जी रहे थे, तो आपको अब निभाना होगा और अपने दायित्व को लेना होगा। पांचवें वचन में कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दुल्हे से वचन मांगती है कि मैं घर के कार्यों में, विवाह आदि, लेन देन और अन्य किसी चीज पर खर्च करते समय अगर आप मेरी राय लिया करेंगे तो मैं आपकी जीवन संगनी बनूंगी। यानी कि कभी कोई कार्य करेंगे, किसी की शादी हो रहा है, कहीं लेन देन हो रहा है, किसी कोई खर्च कर रहे, तो उसमें मेरी भी राय, सहमति लिया करेंगे, तभी मैं आपको जीवन संगनी बनने के लिए स्वीकार करता हूँ। ये बड़ा कठिन वचन था पांचवा। छठा वचन, शादी के छठे फेरे में दुल्हन दुल्हे से ये वचन मांगती है कि अगर मैं आपकी सखियों, परिवार या अन्य लोगों के बीच बैठी हूँ, ये वचन मांगती है कि अगर मैं अपनी सखी, परिवार या अन्य लोगों के बीच बैठी हूँ तो आप कभी भी मेरे असामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे। साथ ही जुआ आदि किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे। अगर आप ये वचन मांग देते हैं तो मैं आपकी मांग को मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करूंगा। यानी कि आपके बाएं अंग में
आना स्वीकार करेंगे। यानी पत्नी जो है माने पुरुष जो है माने के बाएं तरफ महिला आती है, तो वो कह रहा है कि बायां अंग आने का स्वीकार करती है। अब आते हैं सातवां वचन। शादी का ये आखिरी वचन है, सातवां फेरा। शादी के ये आखिरी यानी सातवें फेरे में दुल्हन कहती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और अन्य किसी स्त्री को माता व बहन की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। अगर आप ये वचन देते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। और ये इनका सातवां वचन था। मैं पढ़ा था और अच्छा लगा था, इसलिए मैं सोचा कि आज चौपाल में इसकी चर्चा करूंगे। ऐसे तो 7